अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9 या फिर क्लास 10 से आपका ताल्लुक है। हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल बुक कंप्यूटर की और हम यूनिट 3 स्टार्ट किया हुआ है और आज की वीडियो में एक्टिविटी 6 को डिस्कस करेंगे। तो एक्टिविटी 6 आपको क्या कहता है? कहता है जी यूजिंग CSS एंड ऐड बैकग्राउंड इमेज एंड अंडरलाइन ऑल हेडिंग्स इन HTML वेब पेज सैंपल फेज। यानी कि आपको क्या कहता है, यूजिंग CSS आपने CSS का इस्तेमाल करना है। एक तो पहले आपने बैकग्राउंड में जैसे कि ये बुक की इमेज ऐड है, ये ऐड करनी है और साथ में जो कुछ भी लिखा हुआ, ये सारे हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ हैं, इन सबको क्या करना है, अंडरलाइन में लिखना है। बात क्लियर है यहाँ तक? तो एक्टिविटी 6 आपको समझ आ गई होगी। तो ये है इसका कोड। ठीक है, कोड में मैंने क्या क्या लिखा है देखो। मैंने स्टाइल बना दिया, ठीक है, जिसमें मैंने CSS डिफाइन किया है। जो मेन टारगेट था CS यूजिंग CSS, आपने CSS का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है और अंडरलाइन ऑल हेडिंग्स। मैंने क्या किया, बॉडी में डिफाइन कर दिया कि भाई आपका जो बॉडी है उसमें जो फॉन्ट फैमिली होगा, एरियल होगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर होगा। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज URL है, वो भी एक लगा दिया, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, ये आप कुछ भी लगा सकते हो। मैंने जस्ट एक डमी टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आप उस इमेज का नाम लिख सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया, बैकग्राउंड साइज क्या कर दिया, कवर कर दिया कि यार ये फुल पूरा का पूरा वो कवर हो। अच्छा, मैंने H2 H1 H3 सबको, जितनी भी हेडिंग मैंने इस्तेमाल की हैं, जितनी हेडिंग का टैग्स यूज किए हैं, उन सबको क्या कर दिया है, अंडरलाइन। क्योंकि हमें कहा गया था कि अंडरलाइन ऑल हेडिंग्स। ये बात क्लियर है कि यानी कि मैंने जहां जहां भी हेडिंग्स यूज की हैं, जो जो सी भी हेडिंग्स यूज की हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर डिफाइन करके और मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन करके अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड इमेज लगाई है जो कि रिक्वायरमेंट थी हमारी, ये वाली। ठीक है, उसके बाद वही सारा कोड मैंने लिखा है। माई टीचिंग अकेडमी लेट्स लर्न हो गया, वेलकम टू वेबसाइट हो गया, और यहाँ पे मैंने माई अकेडमी टीचिंग लिख दी। यहाँ पे मैंने वो लिंक लगाया है बेसिकली। सब्जेक्ट भी टीच हो गया और यहाँ पे सारे वो सब्जेक्ट लिख दिए, साथ में लिंक्स भी हैं। ये जो हैशटैग का मतलब है कि हैशटैग आपका यहाँ पे आप लिंक लगा सकते हो, यानी कि आप ईमेल ईमेल नहीं, आप वेबसाइट ऐड कर सकते हो। यानी कि अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट पे उसको रेफर करना है, नेक्स्ट पेज पे ओपन करना है जहाँ पे इंग्लिश के बारे में आपने कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश के अंदर आप क्या क्या टॉपिक कवर करते हैं, सब्जेक्ट कवर करेंगे ना, इस तरह की चीजें होती हैं। नेक्स्ट मूव करना है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस होता है, एक टैग लगता है, यानी एंकर टैग लगता है। तो ये क्या कि अनऑर्डर लिस्ट में ये यूज हुआ है। उसके बाद पैराग्राफ है, फिर मैंने एक लिंक का इस्तेमाल किया, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है HREF हाइपर हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। यहाँ पे मैंने ये वो वेबसाइट का नाम लिख दिया, टारगेट मैंने ब्लिंक कर दिया, नेशनल बुक कर दिया, फाउंडेशन कर दिया। और टारगेट ब्लिंक का तो अंडरस्कोर ब्लिंक का मतलब आपको पता होगा कि नेक्स्ट टैब पे ये वाली वेबसाइट ओपन होनी चाहिए जब भी कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा। बहुत ही सिंपल सा कोड है। इसका मैं प्रैक्टिकल यानी व्यू करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें सारी आपने क्लास 9 चैप्टर 3 में पढ़ी हुई हैं। थैंक यू वक्त देने के लिए।